हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? चलो आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? मीन्स उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में तुम्हारा गैस्ट्रिक हार्मोन्स। अभी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या गैस्ट्रिक हार्मोन्स होते हैं और ये लोग का क्या काम है। तो इसका बाद में हम लोग को फिजियोलॉजी पढ़ने से थोड़ा इजी होगा। गैस्ट्रिक हार्मोन्स पढ़ते हैं, फिर डिफरेंट गैस्ट्रिक एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में जाएंगे। चलो देखते हैं क्या क्या गैस्ट्रिक हार्मोन्स है। पहले देखते हैं हम लोग का गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें एक गैस्ट्रिक हार्मोन होता है नंबर 1, दैट इज गैस्ट्रिन। दैट इज ए गैस्ट्रिक हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन and it is secreted by the gastric glands। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो जी सेल्स होता है ना, वो जी सेल्स जो होते हैं, ये जी सेल्स सेक्रेट करते हैं हम लोग का गैस्ट्रिन। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन का रोल तुम्हारा क्या है ना? इट स्टिमुलेट the gastric acid मतलब HCl को HCl सेक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? ये किसको स्टिमुलेट करेगा? इट स्टिमुलेट द ऑक्जिंटिक सेल को स्टिमुलेट करेगा करके HCl निकालेगा एंड क्या निकालेगा? ऑक्जिंटिक सेल टू सेक्रेट HCl एंड इंट्रिंजिक फैक्टर। हम लोग का जो इंट्रिंजिक फैक्टर होता है, क्या सेल्स इंट्रिंजिक फैक्टर, वो इंट्रिंजिक फैक्टर को भी सेक्रेट करेगा थ्रू ऑक्जेंटिक सेल। और क्या करेगा? ऑल्सो इट स्टिमुलेट पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स। तो इसका काम क्या है? गैस्ट्रिन का काम क्या है? गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जी सेल है उससे सेक्रेशन होगा। ठीक है, एंड बेसिकली ये स्टोमक में होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है, यू नो दिस। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, वो जी सेल से सेक्रेट होगा। इसका एक्शन क्या है ना, वो ऑक्जेंटिक सेल को और पैराइटल सेल को या फिर वो तुम्हारा पेप्टिक सेल और चीफ सेल जो है, या फिर जाइमोजेन सेल जो भी बोलते हैं, इसको करके ओवरऑल मतलब गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन में इसका मेन हिस्सेदारी रहेगा और इसका मेन रोल रहेगा। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि पता चल जाएगा, तुम लोग को मिक्सअप नहीं होगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा गैस्ट्रिन हार्मोन। सेकेंड, जो स्टोमक से नीचे हम लोग जाते हैं, सेकेंड हो गया हमारा हार्मोन एक होता है, हम लगता है डिओडेनम में। डिओडेनम क्या करता है? एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोगैस्ट्रोन उसको बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग GIP भी बोलते हैं। GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन इसको बोलते हैं GIP। ये क्या कहाँ से सेक्रेट होता है? बेसिकली ये सेक्रेट होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है। दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन इसको सेक्रेट करता है, स्पेशली डिओडेनम इसको सेक्रेट करता है, एंटेरोगैस्ट्रोन। इसका काम क्या है? ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, मतलब इट इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। क्यों? देखो ऑलरेडी तुम्हारा जो फूड है वो तो आ गया है डिओडेनम में। अभी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन होने का क्या मतलब है? तो ये एंटेरोगैस्ट्रोन डिओडेनम से जाकर गैस्ट्रिक जूस को बंद करेगा कि अभी और गैस्ट्रिक जूस का जरूरत नहीं, क्योंकि फूड अभी डिओडेनम में आ गया है। ठीक है, जो चाइम जो है तुम्हारा डिओडेनम में आ चुका है। ये हो गया तुम्हारा एंटेरोकाइनेज, एंटेरोगैस्ट्रोन हो गया और GIP हो गया। और एक हार्मोन सेक्रेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज
सेक्रेटिन, ये एक स्पेशल हार्मोन है सेक्रेटिन। ये हार्मोन क्या करता है, ये कहाँ से सेक्रेट होता है, ये सेक्रेट होता है डिओडेनम से। दिस इज सेक्रेटेड फ्रॉम डिओडेनम, ये खास करके डिओडेनम से सेक्रेट होता है सेक्रेटिन। और इसका काम क्या है, दिस सेक्रेटिन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स pancreas to secrete bicarbonate ions। ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा करके बाइकार्बोनेट आयन को सेक्रेट करेगा पैंक्रियास से। और क्या करेगा, इट ऑल्सो डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये जो गैस्ट्रिक मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, उसको थोड़ा डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी डिओडेनम में डाइजेशन होने वाला है, तो उसका मोटिलिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। ओके, एंड बाइकार्बोनेट आयन को इंक्रीज करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को इंक्रीज करेगा। एंड ऑल्सो इसका भी काम क्या है ना, गैस्ट्रिक जूस को जो है और स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस उसको भी रिड्यूस करेगा। ये हो गया तुम्हारा सेक्रेटिन। देन तुम्हारा 4 नंबर हार्मोन, और एक हार्मोन जो होता है वो होता है डिओक्राइन। डिओक्राइन, दिस इज सेक्रेटेड बाय द डिओडेनम। दिस इज सेक्रेटेड बाय द डिओडेनम। एंड इसका काम क्या रहेगा, डिओक्राइन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द ब्रूनर्स ग्लैंड to secrete mucus and intestinal juice। ये क्या करेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड को सेक्रेट स्टिमुलेट करके म्यूकस और इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड में क्या होता है, म्यूकस सेक्रेटेड होता है और इंटेस्टिनल जूस सेक्रेटेड होता है। तो ये डिओक्राइन क्या करेगा, दिस डिओक्राइन इट स्टिमुलेट द डिओडेनम टू प्रोड्यूस टू एंड ये क्या करेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और एक हार्मोन होता है, दिस इज कॉल्ड कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं पैंक्रियोजाइमिन। Actually, earlier it was thought that cholecystokinin and pancreozymin are two different hormones. Cholecystokinin will stimulate the gallbladder to release the bile, and pancreozymin will stimulate the pancreas to release the pancreatic juice. But it's not like that. वो ऐसा नहीं है। क्या होगा अभी ना, cholecystokinin, pancreozymin, they are the both are the same hormone. Chemical form, chemically they are same. Okay, so this either name you can call it as cholecystokinin or pancreozymin. It is secreted by the small intestine. It is secreted by the small intestine, and it stimulates the gallbladder to secrete bile, and at the same time it stimulates the pancreas to secrete pancreatic juice। पैंक्रेटिक जूस। तो ये क्या करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा, एंड ये क्या करेगा, ये हमारा स्टिमुलेट करेगा किसको, गल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा टू सेक्रेट बाइल सेक्रेट करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा, एंड पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा टू सेक्रेट द पैंक्रेटिक जूस। ये हो गया तुम्हारा कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, और एक हो गया हमारा हार्मोन जो है वो तुम्हारा डिओक्राइन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया, ठीक है, एंट्रोगैस्ट्रिन हो गया, और एक है विलिकाइनिन। और एक हार्मोन हमारा है दैट इज विलिकाइनिन।
विलिकाइनिन, ये कहाँ से होगा? सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करेगा एंड इसका काम क्या है? देखो इसका सब काम, ये एरो दे रहा हूँ ताकि पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन कौन कर रहा है। तो इसका काम क्या है विलिकाइनिन ने? इट इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ intestinal villi and help in absorption. absorption कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो विलिकाइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करेगा एंड ये क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। और एक तो हार्मोन हम लोग का है दैट इज कॉल्ड वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, VIP, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। और एक हार्मोन है हम लोग का दैट इज VIP, दैट इज वासो एक्टिव intestinal polypeptide। ये क्या करेगा? इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करेगा? इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स, इट रिलैक्सेस द smooth muscles of the intestine and help in secretion of more electrolytes from pancreas as well as intestine। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा VIP, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। सो ये सारे जो है मोस्टली जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। तो ये हो गया हम लोग का हेडिंग में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स, ये हो गया सेक्रेट कौन करता है एंड ये एक्शन हो गया। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। गैस्ट्रिन सेक्रेटेड बाय G सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यू नो हमने हार्मोन सेल पढ़ाए थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो एनाटॉमी पढ़ाए थे उसमें G सेल्स था, G सेल सेक्रेट करता है एंड G सेल क्या करे, गैस्ट्रिन क्या करेगा? ये दोनों तरह का जो सेल्स होता है, जैसे तुम्हारा एक होता है तुम्हारा चीप सेल और पेप्टिक सेल होता है, और एक तुम्हारा पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होता है, दोनों सेल को स्टिमुलेट करेगा। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड ऑल दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड विल बी स्टिमुलेटेड बाय दिस एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। ओके, then enterogastron. Enterogastron is one type of anti-gastrin, means enterogastron is also called as gastric inhibitory peptide, मतलब गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिन का फंक्शन को इनहिबिट करेगा और तुम्हारा जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन उसको बंद करेगा। ठीक है, एंड ये कहाँ सेक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली डियोडेनम से सेक्रेट होता है। कौन सा? ये तुम्हारा हो गया एंटेरोगैस्ट्रॉन। फिर हो गया सेक्रेटिन। सेक्रेटिन ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है। देखो सेक्रेटिन ये एक ब्रांडेड क्वेश्चन है नीट का, ये तुम्हारा जो नीट है, नीट में एक ब्रांडेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है। सेक्रेटिन का फंक्शन क्या है ना? ये डियोडेनम से निकलेगा एंड इसका फंक्शन है स्टिमुलेट पैंक्रियास टू सेक्रेट बाइकार्बोनेट आयन। रिमेंबर यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, लिख देते हैं स्टिमुलेट पैंक्रियास टू सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है बट नॉट लाइक दैट। ये क्या करेगा? पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा खाली बाइकार्बोनेट आयन निकालने के लिए, क्योंकि वो बाइकार्बोनेट आयन आने से वो क्या करेगा? अल्कालाइन मीडियम करेगा डियोडेनम में। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन को निकालेगा सेक्रेटिन। और उसका दूसरा भी फंक्शन क्या है? ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को थोड़ा स्लो करेगा। ज़्यादा मोटिलिटी होगा तो फूड टिकेगा नहीं, तो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मोटिलिटी को थोड़ा रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये सेक्रेटिन का काम हो गया। एंड सेक्रेटिन ऑल्सो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को भी बंद करेगा, कम करेगा। ठीक है, फिर हो गया तुम्हारा डिओक्राइन। डिओक्राइन जो होता है ये डियोडेनल
ग्लैंड जो स्पेशल ग्लैंड डियोडेनम में होता है, डियोडेनम से निकलता है और ये स्पेशली क्या करता है ना, डियोडेनम में जो सबम्यूकोसल ग्लैंड जो होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, उसका ऊपर काम करेगा एंड ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वो क्या करेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करके उसमें म्यूकस एंड इंटेस्टिनल जूस जो है उसको निकालेगा। ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करके क्या करेगा, ये म्यूकस और इंटेस्टिनल जूस। याद रखना ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस का साथ में इंटेस्टिनल जूस भी सेक्रेट करता है और सक्कस एंटेरिकस इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाय ब्रूनर्स ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड से भी सेक्रेट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड से भी सेक्रेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिओक्राइन का। फिर हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि जब स्टोमक में से फूड क्या होगा, डाइजेस्ट मतलब होके हाफ डाइजेस्टेड होके आएगा कहाँ पे, डिओडेनम में। स्टोमक का पीएच होता है कितना, स्टोमक का पीएच होता है अराउंड हमारा 1.5 to 2 पीएच होता है, हाईली एसिडिक होता है। लेकिन जब डिओडेनम में आएगा, डिओडेनम में वो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो डिओडेनम में हम लोग को मेंटेन करना है अराउंड 7.4 हमको पीएच मेंटेन करना है डिओडेनम में। इसीलिए क्या होगा ना, जो तुम्हारा ये कोलेसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन ये स्टिमुलेट करेगा किसको, गल ब्लैडर को। तो गल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल को पोर करेगा, जो कंसेंट्रेटेड बाइल जो गल ब्लैडर में रहेगा वो पोर करेगा बाइल को। तो बाइल वन से आ गया तो बाइल क्या करेगा ना, मीडियम को अल्कलाइन करेगा एंड इधर से पैंक्रेटिक बाइकार्बोनेट भी आ रहा है, वो भी क्या करेगा, अल्कलाइन करेगा। इसका बाद में पैंक्रेटिक जूस फिर आके डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोलेसिस्टोकाइनिन, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है। ये तुम्हारा गल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है बाइल के लिए, पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस के लिए, नॉट दैट बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के लिए सेक्रेटिन। ठीक है, ये पैंक्रियाटिक जूस के लिए स्टिमुलेट करता है। एंड दोनों हार्मोन का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों सेम हार्मोन है। ठीक है, एंड विलिकाइनिन, विलिकाइनिन क्या होता है, ये एक हार्मोन जो स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है। लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये हार्मोन सेक्रेट करता है, ये क्या करता है, विलाई का मूवमेंट, जो हम लोग जानते हैं विलाई, माइक्रोविलाई, ये सब होते हैं हम लोग का इंटेस्टाइन में। बेसिकली ज़्यादा विलाई कहाँ पे होता है, जेजनम में होता है और इलियम में होता है। तो ये विलाई को क्या करना, मूवमेंट में हेल्प करेगा। और जितना विलाई का मूवमेंट अच्छा होगा उतना क्या है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, बिकॉज दिस विलाई इज मीन्ट फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बिकॉज विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया विलिकाइनिन का फंक्शन। फाइनली वीआईपी, भासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है, वीआईपी जो है ये तुम्हारा क्या करेगा ना, भासो डायलेशन करेगा। ठीक है, रिलैक्सेस, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। एंड ये बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है उसको सेक्रेशन करने के लिए इंटेस्टाइन से, जैसे हम लोग का पाइनल सेल सेक्रेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट सेक्रेट करता है, जिंक सेक्रेट करता है, वो सब सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। इवन पैंक्रियास से भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट सेक्रेट होता है, वो सब सेक्रेशन करने में ये हेल्प करेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक हार्मोन्स। अनलेस अंटिल वी अंडरस्टैंड दीज हार्मोन्स वी कैनॉट अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या क्या एंजाइम्स हम लोग का निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर देन विल गो टू द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, थैंक यू।